Hello students, how are you? I think you better and fine, and your study is smoothly running at in this period. आज का हमारा रिवाइज चैप्टर है स्मॉल बिजनेस का लास्ट टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फर्स्ट चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या? इट इज द प्रोटेक्ट बाय द गवर्नमेंट for their new ideas, new innovation. ये गवर्नमेंट आपको इसके थ्रू हेल्प करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज आवर एसेट, बट विच टाइप ऑफ एसेट? इट इज द इंटेंजिबल एसेट। And what is their significance? Significance first, encourage creation of new path-breaking invention. न्यू क्रिएशन करने के लिए ये इंकरेज करता है, वो रास्ता बताता है जिससे आप नए नए आइडियाज़, नए नए थिंक के बारे में खोज करें और उसे खोज करें, और जो व्यक्ति खोज करता है वह उसी का एसेट हो जाता है। दूसरा क्या है, ये क्यों करें भाई? इंसेंटिव्स इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एसेट्रा फॉर देयर वर्क। ये जो नए नए आइडियाज़ खोजते हैं, जो ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, जो क्रिएट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, इसके द्वारा उन्हें इंसेंटिव मिलती है, पैसा मिल सकता है। फिर ये क्या है? ये आपके आइडिया को अगर कोई चुरा के इनकम करता है, उससे आपको नुकसान होता है। तो हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम, आपके इनकम के लॉस को ये प्रोटेक्ट करता है। और हेल्प ऑथर्स, डेवलपर्स एंड ओनर्स टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क। ये डेवलपर को, न्यू इन्वेंटर को, ओनर्स को, जो भी इसका है, उसको इनकम जनरेट करने में, उसके वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बता दिया आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द एसेट, बट विच टाइप ऑफ एसेट? इंटेंजिबल एसेट। एंड इंटेंजिबल एसेट ये हमारा न्यू आइडिया, न्यू डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है जो इनकम जनरेट करता है। उसको इनकम कैसे जनरेट करता है? इंसेंटिव्स के रूप में उससे इनकम जनरेट होती है। अब आइए, ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया। आगे आइए, हम एंटरप्रेन्योरशिप में इसको पढ़ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग न्यू इन्वेंटर इनफॉर्म देयर innovations, potential creativity into the market value and competitiveness. Intellectual property right, intellectual IP means intellectual property यानी IPR means intellectual property right.
ये मैंने पहले ही बता दिया। अलाउ, ये राइट जहां आ जाता है आईपीआर आता है, राइट आपका राइट है। ये क्या करता है? इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस, उसकी नई खोजों से नए लोगों के नए आविष्कार को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो पहला फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज द आईपी सिस्टम या टाइप्स ऑफ आईपी। General definition of intellectual property rights is divided in two categories. First, industrial property right, and second, copyright, which include literary and artistic work. इंडस्ट्रियल में ट्रेडमार्क, पेटेंट, जो नए आइडियाज आप लिए हैं, डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये आपके होते हैं। कॉपीराइट में ये जनरल टर्म्स हैं जो किसी लेखक को या आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें वो राइट प्रदान करते हैं। इसके लिए न्यू आइडियाज को, न्यू इन्वेंशंस को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, इससे आप अपने नाम से गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे। जब आपका इससे रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हो जाएगा तो इस चीज़ को यूज़ करने का राइट केवल और केवल आपको होता है, दूसरे किसी को नहीं होता। अगर दूसरा कोई यूज़ करता है आपके परमिशन से तो आपको रॉयल्टी देता है, उसकी इनकम का पार्ट में आप शेयर होते हैं, कोई भी यूज़ करे। अगर आपके न्यू आइडियाज़ को यूज़ करता है, न्यू इन्वेंशन को यूज़ करता है, पेटेंट्स को यूज़ करता है, तो ये आपको इनकम जनरेट करता है। अब द आईपी सिस्टम इज एन एसेट, मैंने पहले ही बता दिया कि एसेट है, बट विच टाइप ऑफ एसेट? इट इज द इंटेंजिबल एसेट, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट equal to IPR is very very important and beneficial for innovative entrepreneur in the following way। देखिए इनकम जनरेट का और आपको पूरा सपोर्ट और सेफ्टी की बात ही करते हैं। इनोवेटिव पोटेंशियल, गेट मार्केट वैल्यू, जब भी न्यू आइडिया आ जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड, especially upcoming entrepreneur can make their name and place in the market with IPR। जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो अपने नेम से उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मार्केट में अपने नेम, फेम और प्लेस से यूज करेगा, जिसका बेनिफिट उसी को मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। Research show more than 25% patent are taken by the new and upcoming entrepreneur। ये अभी देखा गया है कि अभी जो पेटेंट कराया जा रहा है इसमें 25% नए लोगों के द्वारा नई खोज, नई चीज़ों के लिए हो रहा है। IPR gives the entrepreneur property rights on intangible assets,
इंटेंजेबल एसेट को जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपका एसेट हो जाएगा, उस पर उसका यूज़ करने का राइट केवल आपको है, बिना आपके परमिशन से कोई दूसरा उसका यूज़ नहीं हो सकता। IPR गिव एन एज ओवर योर कंपटीटर एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर इन आवर फील्ड। ये आपके कंपटीटर के ऊपर आपको एज देता है, आपको वरीयता देता है, प्रायोरिटी आपको मिल जाती है और इस फील्ड में आप एक लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट जनरली जो है ऑथर के रूप में होता है। ये होल्डर को राइट देता है कि वो जो अपनी राइटिंग किया है, जो क्रिएटिव किया है, जो आर्टिस्ट है, उसके पास जो क्रिएट किया है, डेरिवेटिव वर्क्स जो किया है, वही केवल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है और वही पब्लिकली उसको इशू कर सकता है। दूसरे किसी को उसका राइट नहीं है और उसके थ्रू वो अपना इनकम करता है। जनरली जो बुक्स वगैरह देखिए, आथर कोई और होता है, पब्लिशर कोई और होता है। आथर अपने बुक्स को यूज करने और सेल करने का राइट उस पब्लिशर को देता है और उस पब्लिशर से वो रॉयल्टी लेता है। एक बार आथर ने न्यू आइडिया, न्यू चीज़ों को करके और उसका राइट किसी पब्लिशर को दे दिया, तो जब तक वो चलता है मार्केट में तब तक उसको उससे होने वाले इनकम का जनरेट होता है और वो उसका यूज करता है। पेटेंट प्रोटेक्ट प्रोसेस, मेथड and invention that are novel and non-obvious and useful. If granted, a patent gives you monopoly of selling, using, making or improving an invention. The requirements for a patent are complex. ये आपको सारी एक मोनोपोली दे देता है जब आप रजिस्टर्ड हो करा देते हैं कि उसके आपके अलावा दूसरा कोई ना इसका यूज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना बना सकता है, ना इम्प्रूव कर सकता है, ना मार्केट में सेल कर सकता है। तो एक मोनोपोली टाइप्स का आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज द ब्रांड नेम। आप देखते हैं ना कि इस चिन्ह को देखिए, देखने के बाद ये समझिए कि ओरिजिनल है। तो ए ट्रेडमार्क इज लाइक ब्रांड नेम, इट इज एनी वर्क्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट ऑन ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट पर कोई सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इफ इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस। ये अपने प्रोडक्ट पर एक सिंबल देता है जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है मार्केट प्लेस पे कि आप अदर प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्ट अलग है। ये नाइक का है जूता, ये कैंपस का है, ब्रांड नेम को ये यूज करता है। उसके ट्रेडमार्क को देखकर बायर जो है इस बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ ये इस कंपनी का ट्रेडमार्क है तो ये ओरिजिनल होगा। ट्रेडमार्क्स हमें एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। इस ट्रेडमार्क का यूज जिसने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता, और कोई करेगा तो लीगली राइट नहीं है और उसे पेनाल्टी देनी होगी। ये है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी एंड आईपीआर। नेक्स्ट में हम केस स्टडी पर रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।